Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher from the Readers Hafizabad. Today our subject is mathematics, class 4 unit 5, lecture 1, exercise 5.1. तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा यूनिट 5 है वो है सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना. 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर्स, यानी इस यूनिट के अंदर हम 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर्स को माइनस करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं, उसको रीड आउट कर लेते हैं. फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट द यूनिट्स, देन सब्ट्रैक्ट टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, देन 10,000s एंड एट द एंड सब्ट्रैक्ट 100,000s. यानी सबसे पहले जिस तरह हमने एडिशन के रूल पढ़े थे उसी तरह बिल्कुल सेम हम सब्ट्रैक्शन के रूल पढ़ेंगे और उन्हीं रूल के मुताबिक हम इनको माइनस करेंगे. यानी सबसे पहले यूनिट्स वाले जो डिजिट्स हैं उनको माइनस करेंगे, उसके बाद टेंस वाले, फिर 100,000 और देन 10,000. जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जांपल 1 है 3 - 2 = 1. यानी यूनिट्स वाले डिजिट्स को पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3 - 2 = 1, 4 - 2 = 2, 7 - 3 = 4, 9 - 1 = 8, 8 - 4 = 4. इसी तरह एग्जाम्पल 2 है. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं. यहाँ पे जो यूनिट्स वाले डिजिट्स हैं उनमें देखिए 7 - 8. तो चूँकि 7 जो है वो स्मॉलर डिजिट है और 8 जो है वो ग्रेटर डिजिट है, तो हम जानते हैं कि 7 और 8, 7 में से हम 8 माइनस नहीं कर सकते. इसलिए इसको माइनस करने के लिए हम जो टेंस वाले डिजिट्स हैं उनमें से एक कैरी लेंगे. ठीक है, तो यहाँ से हम एक कैरी लेंगे यहाँ पे. तो जब भी हम कैरी लेंगे, हम लेंगे तो 1, लेकिन वो = 10 कंसीडर किया जाएगा. तो जब हम यहाँ से 4 में से 1 कैरी लेंगे तो यहाँ से 4 - 1, ठीक है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, वो 10 के इक्वल होगा. तो यहाँ पे 10 और जो पहले से डिजिट मौजूद होगा उन दोनों को हम ऐड करेंगे. 10 कैरी लिया, 10 + 7 = 17. अब 17 जो है वो ग्रेटर अमाउंट है, 8 जो है वो स्मॉलर अमाउंट बन गई है. तो हम इन दोनों को इजीली माइनस कर सकते हैं. तो 17 - 8 = 9. अब चूँकि जो टेंस वाले डिजिट्स हैं हमने यहाँ से कैरी लिया था, इसलिए उस कैरी को इसमें से माइनस कर देंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी हम उसके मुताबिक उसको माइनस करेंगे. जैसे यहाँ पे 4 है, लेकिन जब हमने कैरी लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे बच गया 3. ठीक है, 3 - 6. अब 3 जो है वो स्मॉलर अमाउंट है और 6 जो है वो ग्रेटर अमाउंट है, इसलिए हम इनको माइनस नहीं कर सकते. तो उसी रूल के मुताबिक जो नेक्स्ट डिजिट है यानी हंड्रेड्स वाला डिजिट, वहाँ से हम 1 जो है वो कैरी लेंगे और हर दफ़ा जब भी हम कैरी लेंगे तो वो 10 के इक्वल कंसीडर किया जाएगा. अब 10 प्लस यहाँ पे जो 3 था, 10 + 3 = 13 हुआ. अब 13 में से 6 हम माइनस करेंगे, तो 13 - 6 = 7. इसी तरह अब यहाँ से जब हमने कैरी लिया था तो यहाँ पे 1 बच गया था. यहाँ से अब चूँकि 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ से हम कैरी लेंगे जो कि 10 के इक्वल होगा, तो वो बन जाएगा 11. अब 11 में से 8 माइनस करेंगे तो वो होगा 3 के इक्वल. अब यहाँ पे बच गया 4. तो 4 में से 8 चूँकि माइनस नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ से कैरी लेंगे. चूँकि यहाँ पे 0 है, इसलिए हम पहले इससे नेक्स्ट वाले डिजिट के अंदर से कैरी लेंगे. यानी 9 में से कैरी जाएगा यहाँ पे, ये 10 के इक्वल होगा. और फिर इस 10 में से हम यहाँ पे कैरी लेंगे तो वो होगा 14. 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6. अब यहाँ पे 9 बच गया. तो चूँकि 9 ग्रेटर अमाउंट है और 3 जो है वो स्मॉलर अमाउंट है, हम इन दोनों को बगैर कैरी दिए माइनस कर सकते हैं. इसलिए 9 - 3 = 6. अब यहाँ से चूँकि कैरी लिया था, ये 9 नहीं रहेगा, अब 8 बन गया. तो 8 - 6 = 2. इन्हीं दोनों एग्जाम्पल्स के मुताबिक हमारे नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज 5.1 है, ए कंप्लीट द फॉलोइंग. नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 1 है, हमारे पास नंबर है 41,627 - 31,216. तो इसको माइनस कर लेते हैं. 7 - 6 = 1, 2 - 1 = 1, 6 - 2 = 4, 1 - 1 = 0, 4 - 3 = 1. इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 2 है, 9 - 5 = 4, 9 - 7 = 2, 5 - 2 = 3, 5 - 1 = 4, 3 - 1 = 2. क्वेश्चन 3 है, 5 - 3 = 2, 5 - 2 = 3,
3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। ये कैरी वाले क्वेश्चन है, यानी हम इनमें कैरी लेकर माइनस करेंगे सेम इस एग्जाम्पल की तरह, जिस तरह हमने एग्जाम्पल 2 सॉल्व की थी, इसी तरह ये बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। अब देखिए 1 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ से कैरी लेंगे, 2 में से 1 यहाँ पे कैरी लेंगे, तो चूंकि वो 10 के इक्वल होता है इसलिए 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे 1 बच गया, चूंकि 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम 8 में से 1 कैरी यहाँ पे लेंगे, तो वो 11 के इक्वल होगा। 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से 4 माइनस कर सकते हैं, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। उसके बाद 1 में से 9 चूंकि माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ से कैरी लेंगे 1, तो ये 11 के इक्वल हो जाएगा। 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। उसके बाद यहाँ पे 1 बच गया है, इसलिए हम फिर दोबारा कैरी लेंगे 11, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 3 बच गया है, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन 5 है 6 माइनस 8 चूंकि नहीं हो सकता, इसलिए हम कैरी लेंगे, यहाँ पे 16 होगा। 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 7 बच गया, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। 4 में से 7 जो है माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम कैरी लेंगे यहाँ से, तो ये 14 के इक्वल होगा। 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे 1 बच गया, तो यहाँ से कैरी लेंगे हम 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3। उसके बाद यहाँ पे 4 बचा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन 6 है, चूंकि 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए 9 से कैरी लेंगे, तो ये 10 के इक्वल होगा। 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। उसके बाद 8 यहाँ पे बच गया, 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8। 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 0 है, तो ये वाला 1 जो है यहाँ पे कैरी चला जाएगा, तो ये 10 के इक्वल होगा। 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन बी है, राइट इन वर्टिकल कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम वर्टिकल कॉलम में अरेंज करेंगे और इनको अरेंज करने के बाद हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 1 है हमारे पास 4,21,000 माइनस 1,79,765। तो सबसे पहले हम इनको वर्टिकल कॉलम में लिखेंगे, यानी ये जो नंबर है इसको हम ऊपर अरेंज कर लेंगे और जो सेकंड वाला नंबर है उसमें से माइनस करेंगे। हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये वाली फॉर्म जो है वो वर्टिकल कॉलम फॉर्म कहलाती है। अब उनको माइनस करेंगे, चूंकि 1 माइनस 5 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ से हम कैरी लेंगे, तो वो 11 के इक्वल होगा। 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 1 बच गया, तो यहाँ पे चूंकि 0 है, यहाँ भी 0 और इधर भी 0, तो सबसे पहले हम यहाँ से कैरी लेना स्टार्ट करेंगे, यानी 1 कैरी यहाँ पे जाएगा, ये 10 होगा। अब यहाँ से कैरी इस अमाउंट के अंदर जाएगा, ये भी 10 बन गया, और फिर यहाँ से 1 कैरी इधर जाएगा, तो ये 10 के इक्वल होगा, इसलिए हम यहाँ से एक कैरी ले सकते हैं, तो ये 11 के इक्वल होगा। 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 9 बच गया, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 9 बच गया, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 9 बच गया, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, और लास्ट पे 3 है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन सी है, सब्ट्रैक्ट 500 फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन तमाम नंबर्स में से आपने 500 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन 1 है 31,115, तो इस नंबर में से हम 500 को माइनस करेंगे, तो 31,115 माइनस 500, तो 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। अब चूंकि 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए ये वाले 1 से हम कैरी लेंगे, तो ये 11 के इक्वल होगा। 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 0 बच गया, 0 को हम वैसे ही लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई अमाउंट, कोई डिजिट नहीं है, इसलिए 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। और यहाँ पे 3, चूंकि यहाँ पे नीचे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 कंसीडर किया जाएगा, तो 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। उसके बाद क्वेश्चन 2 है 2 लाख, तो 2 लाख में से 500 माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 में से 5 चूंकि माइनस नहीं हो सकता, इसलिए उसी पैटर्न के मुताबिक हम कैरी लेंगे। यहाँ पे होगा 10, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 9 बच गया, तो 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे भी 9 बच गया, 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9। और यहाँ पे चूंकि यहाँ से हमने कैरी लेना स्टार्ट किया था, इसलिए यहाँ पे 1 बच गया,
तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। होमवर्क सॉल्व क्वेश्चन ABC ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑन योर नोटबुक्स। इस एक्सरसाइज के तमाम पार्ट्स के क्वेश्चन आप लोग अपनी नोटबुक्स पर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।